60 नंबर तक हम लोगों ने बनाकर छोड़ा था। 61 नंबर से शुरू करते नहीं। 61 नंबर में क्या दिया हुआ है? 61 नंबर 5 कोट थीटा, 5 कोट थीटा बराबर 3, ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? 5 साइन थीटा घटा 3 कोस थीटा बटा में है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा जोड़ 3 कोस थीटा। इसका हमें मान ज्ञात करना है, क्या होगा? दिया है 5 कोट थीटा बराबर 3 हम लोग का ये दिया हुआ है। चलो इसको देखो, एक नजर अगर अच्छा से देखें तो यहाँ से कोट थीटा, देखो इस 5 को यदि हम बराबर की इस पार लेके आ जाए, यहाँ ऐसे करते हैं, 5 चूंकि कोट के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, तो हम इसको कोट थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो यहाँ जो है ना, कोट थीटा का मान हमें मालूम चल गया। और कोट थीटा में क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? P बटा बी, सॉरी B बटा P, ऊपर वाला B नीचे वाला P। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, चाहे तो आप यहाँ से जैसे साइन और कोस है यहाँ, है ना, याद होगा ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है, और कोस थीटा बराबर B बटा H होता है। वहीं कोट थीटा क्या होता है? ये B बटा P होता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर आप चाहो तो H का मान निकाल के भी इसका मान निकाल सकते हो। जैसे कोट थीटा हम लोग का दिया हुआ है, तो B और P दिया हुआ है, वहां से हम H निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? H निकाल लेंगे। उसके बाद साइन और कोस का मान बैठा करके इसको हम लोग आके कर सकते हैं। या एक चीज हम देखेंगे, तो ये कोट थीटा ना, हम इन सबको कोट में बदल देंगे। कैसे? याद होगा, कोट थीटा को हम ऐसे भी बोलते हैं, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? कोट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोस बटा साइन होता है, अगर हम इसको साइन से अगर भाग कर देंगे, तो साइन में से भाग कर देंगे, साइन बटा साइन एक कट जाएगा, और ये कोस बटा साइन कोट हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी साइन बटा साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बटा साइन कोट हो जाएगा। इसको हम चाहे तो कोट बना करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोट बना देंगे इसको, तो हमें H निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। चलो उसको कोट थीटा बना देते हैं, साइन और कोस को हम चेंज कर देते हैं वहां। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, यहां समझो। ये जो ऊपर वाला है ना, इन सब को चलो यहां से लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा इधर नहीं अटेगा तो इधर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 5 साइन थीटा घटा 3 कोस थीटा बटा में है 4 साइन थीटा जोड़ 3 कोस थीटा। ठीक है, इसको हमें निकालना है। यहां ध्यान दो, एक बड़ा सा ये वाला लाइन खींच लिया हम लोग। उसके बाद ध्यान दो, मैंने कहा कि इनको कोट में बदलना है, साइन से सबको भाग कर दो। ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला को भी साइन से भाग कर देना, तो क्या हो जाएगा? 5 साइन थीटा बटा साइन थीटा कर दो घटा 3 कोस थीटा बटा साइन थीटा कर दो। और ये जो है इनको भी ऐसे ही करो, 4 साइन थीटा बटा साइन थीटा से भाग किया ना, तो इसको हम साइन थीटा से भाग कर देंगे। जोड़ है, जोड़ लगाओ। 3 कोस थीटा है, 3 कोस थीटा बटा साइन थीटा लिखो। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, नहीं? अब बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ बिल्कुल सही बात, काफी बच्चों को नहीं समझ में आता होगा कि आखिर ऐसा कैसे करेंगे, है ना। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अच्छा से थोड़ा सा बताने समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको ऐसे समझो, जैसे हम लोग के पास 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा जो काम करना है, जैसे अगर इसको 2 को हम यदि
5 से भाग करते हैं तो इस 3 को भी हमें 5 से अगर भाग कर देते हैं तो मेरा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक्स्ट्रा 5 लगाया तो एक्स्ट्रा 5 यहाँ भी लगा लिया। अच्छा, बटा का मतलब क्या होता है? भाग होता है ना। इसका क्या मतलब है? 2 भागा 3, यही मतलब है। हमने 2 के नीचे 5 लगाया तो 3 के नीचे भी 5 लगा दिया, मतलब हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने बटा में लगाया तो दोनों तरफ लगाया ना। उसके बाद देखो, अगर इसको काटना चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये 5 कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे भी आप लोग देखो, भाग को गुना में बदले हो, उसके बाद ये ऊपर नीचे चला जाता है ना, तो ये 5 कैंसिल, तो 2/3 ही रहा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इस पूरे को हमने साइन से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया? साइन से भाग कर दिया। तो उसको तोड़ दिया, इसको भी साइन बटा साइन लिख दिया और इसको कोस बटा साइन लिख दिया। ठीक उसी तरह से इसको भी हमें क्या करना है? साइन से भाग करना है। तो हमने 4 साइन बटा साइन लिख दिया, 3 कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, आई होप थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा ये ध्यान दो, साइन बटा साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या? ये 5 बच जाएगा, ये घटा। कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है? 10 होता है। तो ये 3 और ये हो गया tan थीटा, है ना। ओ सॉरी, कोट थीटा, कोस बटा साइन कोट थीटा बोलेंगे ना, कोट थीटा। ठीक उसी तरह से इसमें 4 साइन बटा साइन कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ये 4 ही बच गया, जोड़ है। उसके बाद कोस बटा साइन कोट हो गया, मतलब ये 3 कोट थीटा हो गया, है ना। आगे चलते हैं, इसी को हम आगे ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा ध्यान दो, चलो जैसा है वैसा उतार दो। 5 घटा 3। अब कोट के जगह कोट का मान डाल दो। कोट का मान क्या है? 3/5 है। यहाँ हम 3/5 लिख देंगे। पुनः 4 जोड़, वही लिखे ना, 4 जोड़ 3 कोट थीटा। 3 कोट थीटा मेरा 3/5 है, बस बन तो गया। 5 घटा ये 3 और इस 3 को गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9/5 हो जाएगा। 4 जोड़ 3 तिया 9/5। अब इसको हम कैसे करेंगे? 5 गुना 5, 5 5 है 25 करेंगे। 25 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 16, 16/5 हो जाएगा। इसमें 5 गुना 4, 4 5 है 20 हो गया। जोड़ है तो जोड़ेंगे, 20 और 9 29, 29/5 हो जाएगा। घटा रहेगा तो घटाएंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। 5 5 है 25, 25 में से 9 चला गया 16, 16/5, 4 5 है 20, चूंकि जोड़ है तो 20 और 9 29/5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ये दोनों 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 16/29। ठीक है, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नंबर है 61 का? 16/29, बी नंबर। 61 का बी नंबर देखोगे। आगे बढ़ते हैं। बासठ नंबर में देखो क्या है। 62 नंबर में दिया है साइन x डिग्री, साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा। तो कह रहा है अल्फा क्या होगा तब अल्फा है, यानी कि हमें अल्फा क्या है ये बताना है, अल्फा का मान बताना है। इसका तो अनेक आंसर हो सकता है। वैसे यहाँ देखो ऑप्शन में ध्यान अगर देंगे हम तो 180/पाई, पाई बटा 270, 270/पाई, पाई बटा 180। तो इसको हमें रेडियन में बदलना है। वैसे ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे, है ना। ठीक, चलो अगर एक नज़र हम यहाँ दौड़ाते हैं
अगर हम एक नज़र यहाँ दौड़ाएं तो क्या है, ये साइन x डिग्री और ये साइन अल्फा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो x डिग्री है और ये अल्फा है बराबर है, या हम सीधा अगर ये बोलेंगे x डिग्री बराबर अल्फा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑप्शन में ये हमारा नहीं है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिग्री है इसको हम लोग रेडियन में बदलते हैं। जैसे पाई वाला समझते हो ना, पाई, तो पाई क्या है, ये रेडियन है, ठीक है। 180 डिग्री बराबर कहते हैं पाई रेडियन, पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। तो अब हम इसी से निकाल लेते हैं, अगर हम इसको 180 को यहाँ से हम अगर 1 डिग्री यहाँ छोड़ देते हैं, एक एक नियम वाला तो पढ़े ही हो ना, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यहां हम समझ सकते 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। समझ में आया या नहीं? तो अब यहां देखो ये x डिग्री है, तो ठीक उसी तरह से जैसे 1 डिग्री का मान है पाई बटा 180 रेडियन, अगर हम x डिग्री लगाएं, जैसे हमें 5 डिग्री का पता करना था, तो हम क्या करते, इस पाई बटा 180 को 5 से गुना कर देते। ठीक उसी तरह से चूंकि हमें x डिग्री का निकालना है, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुणा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल देखें तो पाई और x गुना होकर के पाई x बटा 180 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है हम लोगों का 180 बटा पाई, जो कि नहीं होगा। पाई बटा 270 ये भी नहीं होगा। 270 बटा पाई ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है पाई बटा 180। तो हम चूंकि ऑप्शन में और कुछ दूसरा तो दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही लगा देंगे। यानी कि x डिग्री बराबर हम सिर्फ इसी को लिख लेते हैं, पाई बटा 180 बराबर अल्फा। वैसे तो होना चाहिए था यहाँ क्या, पाई x बटा 180, लेकिन ऑप्शन में दिया है सिर्फ पाई बटा 180, तो इसी को मन लगा लेना टिक। ओके, कोई दिक्कत? यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा पाई बटा 180, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। तिरसठ नंबर, में अगर हम देखेंगे दिया है tan 15 डिग्री गुना tan 20 डिग्री गुना tan 70 डिग्री और है tan 75 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, सब क्या है, tan है, सब क्या है, tan है। चाहे सब tan रहे, सब कोस रहे, ठीक है, या फिर सब कोट रहे, मतलब जो रहे सब एक ही रहे। जैसे चार है, चारों को देखोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री और 70 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो, इसको हम इस tan को, ये जो tan 15 डिग्री को है, हम लोग tan 75 डिग्री बोल सकते हैं। बोलोगे सर कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, है ना। चलो ऐसा करो, इस tan को कोट में बदल दो। tan को फिलहाल अभी कोट में बदल दो। कैसे, tan को हम लोग कोट में बदल सकते हैं। tan को क्या बोलते हैं, 1 बटा कोट बोलते हैं। तो ये कोट क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा। tan 15 डिग्री को हम लोग 1 बटा कोट 15 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है ना। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग 1 बटा कोट 20 डिग्री
बोल सकते हैं, बाकी को मत बदलो। 2 को बदल देना है, बाकी को नहीं बदलना है। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से बनाना नहीं है, प्रैक्टिस इतना करना है कि आप लोगों को ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो माइंड में वो अपने आप हो जाए, बन जाए। ठीक है, चलो अब देखो, बोलेंगे सर ये तो कोट हो गया, ये 10 हो गया, कटेगा कैसे? ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं, इसका भी काम कर देते हैं। इसको हम 10 में बदल देंगे। इस कोट 15 डिग्री को हम बोल सकते हैं कोट 90 घटा 75 डिग्री। नहीं बोल सकते हैं क्या? कोट 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 90 घटा 75 डिग्री लिख सकते हैं ना। 90 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचा? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री हो गया, यानी कोट 15 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 बटा कोट 90 घटा 70 डिग्री। 90 में से 70 चला जाएगा तो क्या हो गया? ये 20 डिग्री हो गया, यानी कोट 20 डिग्री हो गया। कोट 20 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाकी को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दो। 10 75 डिग्री। अब यहां ध्यान दो, क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि कोट 90 घटा थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा मेरा 75 डिग्री। क्या हम इसको नहीं जानते हैं? 1 बटा कोट 90 घटा थीटा को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। थीटा मेरा 70 डिग्री है, बाकी को लिख दो जैसा है 10 75 डिग्री। अब यहां ध्यान दो, 10 75 डिग्री बटा में और 10 75 डिग्री ऊपर गुना में, ये पॉइंट का मतलब गुना है। ठीक है, 10 70 डिग्री बटा में और 10 70 डिग्री ये ऊपर में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? कुछ बचा क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है ना। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। हाँ, यहां दिया है 10 स्क्वायर 36 डिग्री बटा है कोट स्क्वायर 54 डिग्री। देखो मैंने पहले कहा है, फिलहाल स्क्वायर को मत देखो, स्क्वायर को ध्यान में मत दो। 10 और कोट साथ में रहे, बटा में रहे। किस में रहे? बटा में, भाग में। कोस साइन और कोस रहे, सेक और कोसेक रहे। और हम देखेंगे कि इन दोनों का कोण जोड़ करके यदि 90 डिग्री होता है तो वो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब ये भी कट जाएगा। देखो कैसे, इसको हम लोग किसको बदलना चाहोगे? चाहे तो नीचे वाला को बदल दो या ऊपर वाला को बदल दो, बात एक ही है। 10 को बदलोगे तो कोट में हो जाएगा, कोट को बदलोगे तो 10 में हो जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर वाला को बदल देते हैं। स्क्वायर अगर ज्यादा परेशानी करे, स्क्वायर अगर आप लोगों को ज्यादा परेशानी करे तो हम इसको ऐसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 10 है 36 डिग्री है ना, ये स्क्वायर का मतलब ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है, 10 पर स्क्वायर है, 36 डिग्री है। 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 घटा 54 डिग्री। 36 डिग्री को 90 घटा 54 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 में से 54 चला जाएगा तो 36 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये पूरा स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर है इस पर, या नहीं अगर समझदार हो तो यहां से भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। स्क्वायर को अभी फिलहाल रहने दो, स्क्वायर ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, बाकी जो है उसको रहने दो। अब देखो 10 90 घटा थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, यानी कोट 54 डिग्री हो जाएगा। तो नीचे भी कोट 54 डिग्री है, कोट स्क्वायर 54 डिग्री, ऊपर भी कोट स्क्वायर 54 डिग्री, तो कट के क्या हो गया? एक बार में ये कट जाएगा। तो कितना? 65 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर में। चलो 66 नंबर में क्या है देखो,
कोट थीटा हम लोग का दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर है 3/4, 3/4 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, हमें बताना है टेन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। नजर में आ रहा है? कोट थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा ये हमारा बी और ये हमारा पी है नीचे वाला, है ना क्या? और टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा में होता है पी बटा बी, ऊपर पी नीचे बी। तो यहां हमें बी भी नजर आ रहा है और पी भी नजर आ रहा है। तो टेन स्क्वायर थीटा में हम क्या करेंगे? पी बटा बी पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। पी हमारा कितना है? 4, बी कितना है? 3। अब चूंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो हम इस पर क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत? ऐसे भी समझ सकते हो। कोट का उल्टा टेन होता है। कोट हम लोग का 3/4 दिया हुआ है, तो टेन क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। तो टेन हम लोग को पता चल गया 4/3। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4 पर भी स्क्वायर है, मतलब 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका 16। 3 पर भी स्क्वायर है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 16/9। 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो उतार लो इसको फटाफट, वीडियो को रोक के उतार लो। छियासठ हो गया, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। ले 67 नंबर में क्या है? tan 45 का मान पूछ रहा है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर में देखो, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए घटा 1 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर घटा 1 को क्या बोलेंगे? ये होता है कोट स्क्वायर ए। ए है ना, तो ए बोलेंगे। अगर थीटा रहता तो थीटा बोलते हैं। याद नहीं आया? याद करो, 1 जोड़ कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सूत्र में बताए थे ना। तो इस एक को अगर हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये जोड़ में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह इधर है, ठीक है। तो ये हट जाएगा तो इसका चिन्ह भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि जोड़ में है ना। तो क्या हो जाएगा? ये घटा 1 हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए घटा 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 69 नंबर में। 69 नंबर में क्या कह रहा है? 2 साइन ए बराबर √3 दिया है। 2 साइन ए बराबर √3, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि कोण का मान निकालना है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम? साइन को हम लोग इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये 2 चूंकि साइन के साथ गुना हो रहा है, उसको हम बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा। नहीं, अब ये बताओ कि साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? आप सबको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब ये सब आप लोग को याद रखना है, मुझसे ही पूछोगे तो नहीं ना होगा। तो चलो ए का मान क्या हो, यानी ए क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। अगर ए का मान 60 डिग्री हो जाता है तो उसका मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो चलो 60 डिग्री कहाँ है? 69 नंबर का 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? 70 नंबर में देखते हैं। हाँ 70 नंबर में दिया है कोस ए दिया हुआ है, tan ए का मान निकालना है। इसमें तो थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं। खैर कोई नहीं, यही बना देते हैं। क्या दिया हुआ है? कोस ए दिया हुआ है, कोस ए बराबर दिया हुआ है 4/5, 4/5। हमें पता करना है tan ए का मान, tan ए का मान हमें निकालना है। चलो
अब यहाँ तो a का मान हम लोग निकाल नहीं सकते, है कि नहीं, क्योंकि कोस जो हम लोग ने चार्ट याद किया उसमें तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोस का मान 4/5 है, था नहीं था। तो हमें क्या करना है, यहाँ p कोस में क्या होता है, b/h, कोस में b/h होता है, तो ये ऊपर वाला b और ये h हो गया। और tan अगर हम निकालेंगे तो tan में क्या चाहिए, p/b, p चाहिए, तो हम यहाँ से p निकाल लेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे हम कि ये जो b 4 दिया हुआ है और h हम लोग का 5 दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं नीचे दिखाई पड़ता है कि नहीं, हाँ पड़ता है दिखाई। तो देखो यहां से हम tan निकालने के लिए हमें p चाहिए, हम p निकाल लेंगे। p कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा देते हैं रूट के अंदर, है ना। h मेरा कितना है, 5 है, यानी 5 पर स्क्वायर। उसके बाद b मेरा कितना है, 4 है, तो 4 पर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये 5 5 है 25 और 4 चौका 16। देखो 25 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और हम जानते हैं 9 में 2 ठो 3 है, 3 तिया 9, तो 1 ठो 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि p का मान 3 आ गया। अब हम tan का मान निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, tan होता है p/b, और p हमारा निकला 3 और b हमारा तो दिया हुआ है 4, यानी tan a का जो मान निकलेगा वो 3/4 आ जाएगा, है ना। तो 70 का 3/4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी। चलो उतार लो इसको फटाफट। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर में क्या कह रहा है, साइन 65 डिग्री दिया हुआ है, साइन 65 डिग्री बराबर a, फिर पुनः दिया है कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री बराबर b। तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। हमें निकालना है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान निकालना है। इसको तो देख के डर गया होगा नहीं, क्या कैसे निकालेंगे, बाप रे बड़ा दिक्कत वाली बात है, कैसे निकालेंगे जी। यहां देखो a क्या है हमारा, साइन 65 डिग्री है, तो हम a के जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दो, 65 डिग्री जोड़ है, जोड़ लगाओ। b स्क्वायर है ना, b हमारा क्या है, कोस 65 डिग्री, तो कोस स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ 65 डिग्री। कोई दिक्कत, a के जगह हम a का मान डाल दिए, b की जगह b का मान डाल दिए। a हमारा को साइन 65 डिग्री है, तो a के जगह हमने साइन 65 डिग्री लगा दिया, चूंकि ये स्क्वायर है तो साइन पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक। b है, b हमारा क्या है, कोस 65 डिग्री है, तो b की जगह हमने कोस 65 डिग्री लगा दिया। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो हमने कोस पर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे, अरे बाबा 65 डिग्री ये भी है, 65 डिग्री ये भी है, ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको थीटा बोल देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 नहीं होता है, हो गया 1। 65 डिग्री को देख करके नहीं डर जाना है, ये क्या है हमारा, थीटा है, कौन है ना, 65 डिग्री कौन है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर में है 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है ना, हाँ। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण क्या होगा ये बताना है। चलो देखते हैं आगे बढ़ा के। 4 साइन स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर,
यहां से स्क्वायर को भी हटा दो। अगर हम इधर से स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर में रूट लग जाएगा, इतना हम सबको पता है। अब हम देखेंगे ये रूट दोनों पर है, तो देखते हैं कि रूट से कौन बाहर निकलता है। अगर हम 3 की बात करेंगे तो सिर्फ ये 3 अकेले है, रूट 3 जो है रूट के अंदर से बाहर नहीं हो पाएगा, तो ये 3 रूट के अंदर रह जाएगा। लेकिन इस 4 को देखेंगे तो इसमें 2 ठो 2 है, 2 दूनी 4 है ना, तो 1 ठो 2 ये बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो रूट 3/2 हो गया। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट 3/2। अभी तो हम लोगों ने बनाया साइन कितने डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, याद करो, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। साइन थीटा बराबर रूट 3/2, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री होगा तभी साइन थीटा का मान रूट 3/2 होगा, है ना। तो 72 का बी 60 नंबर, ओ सॉरी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फटाफट से इसको, 72 हो गया। अच्छा 73 भी एक के साथ में लिख लेते, फिर बाद में मिटाएंगे, छोटा है। 73 नंबर में दिया हुआ है कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा। देखो कोट थीटा का मान हम लोगों ने सबसे पहले तो b/p जाना है। पुनः मैंने फिर कहा था आप लोगों को कि जो कोट होता है ये टेन का उल्टा होता है, यानी कि 1/10 का उल्टा 1/10 थीटा, 1/10 थीटा बराबर कोट थीटा होता है। पुनः मैंने बताया था कि कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा बटा साइन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इन तीनों में कौन सा है ऑप्शन में। 73 का एक है साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस होता है 10। बी नंबर में है कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन ही होता है कोट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर सी की बात करेंगे तो 1/सेक, 1/सेक का मतलब होता है कोस, 1/साइन का मतलब होता है कोसेक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलो उतार लो फटाफट से इसको। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर में, कहते हैं साइन थीटा बराबर है कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा, याद करो साइन और कोस किस डिग्री पर मान बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पर। साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। ये कितना होता है, 1/√2, यानी जो थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, थीटा का मान 45 डिग्री। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर की अगर बात करें तो हाँ ये तो सूत्र दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। क्या होता है, 1 हो गया, कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। 76 नंबर में देखो क्या कह रहा है, कोस 90 डिग्री घटा ए, ये दिया हुआ है, तो कोस 90 डिग्री घटा ए क्या होता है, साइन ए। क्या होता है ये, साइन ए। कोस 90 घटा थीटा होता है साइन थीटा, ओके। हाँ 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर में। 77 नंबर में दिया है 5 कोस थीटा बराबर 3, 5 कोस थीटा बराबर 3। तो हमें ज्ञात करना है
3 tan थीटा, 3 tan थीटा हमें ज्ञात करना है ना। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, इस 5 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, नहीं। और टेन थीटा निकालने की, देखो कोस थीटा है तो कोस थीटा में क्या होता है, b/h, ऊपर वाला b और नीचे वाला p, है ना। यानी हमारा b बराबर 3 और h बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, हमें 10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए क्या चाहिए, b चाहिए, हम यहाँ सॉरी h चाहिए, p चाहिए, p/b होता है ना 10 में, तो p चाहिए, p हम यहाँ से निकाल लेंगे। p निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, h रूट के अंदर करके h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा देते हैं। h मेरा 5 है यानी 5 पर स्क्वायर घटा b मेरा 3 है तो 3 पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 है 25, 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, है ना। तो 25 में से 9 चला जाएगा, 16 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 16 में 2 ठो 4 है, 4 चौका 16, 2 ठो 4 है ना, तो 1 ठो 4 बाहर हो जाएगा, यानी 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। कोई दिक्कत, चलो, तो हम लोग को पता चल गया p बराबर 4 है। अब हमें 3 tan थीटा चाहिए, है ना। देखो 3 tan थीटा, tan थीटा का मान p/b, p/b, पहले p उसके बाद b, तो p कितना है 4, b कितना है, b हम लोग का 3 दिया हुआ है, नहीं। अब देखो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 4, यानी कि 3 tan थीटा बराबर हो जाएगा 4। ये जो 3 है ये वाला 3 है, और 4/3 क्या है, ये tan थीटा है। तो 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है ना समझ में। चलो मिटा दो इसको, आगे बढ़े। अठहत्तर नंबर में क्या कह रहा है, tan थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ, tan थीटा बराबर 3/4, तो हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है। sin थीटा, tan थीटा दिया हुआ है, sin थीटा का मान ज्ञात करना है। tan में p/b है और sin में हमें p/h चाहिए, यानी h यहाँ दिया हुआ नहीं है, p हमारा 3 है और b हमारा 4 है, हमें साइन निकालने के लिए h चाहिए, और h बराबर होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर रूट के अंदर, रूट p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p मेरा कितना है 3 है यानी 3 पर स्क्वायर, b स्क्वायर, b मेरा 4 है यानी 4 पर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 4 चुका 16, यानी 9 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 में 2 ठो 5 है, 1 ठो 5 बाहर हो गया। चलो ये तो हमारा हो गया h, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा में क्या होता है p/h, p हमारा है 3 और h हमारा है 5, तो इस तरह से हम लोगों का साइन थीटा का मान निकल गया 3/5। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर, ठीक है। 79 नंबर में दिया हुआ है, क्या मजेदार क्वेश्चन है, देखो ये कोस 1 डिग्री गुणा कोस 2 डिग्री गुणा कोस 3 डिग्री गुणा फिर डॉट 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 करके लास्ट में दिया है कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल देखो, यहां देखो ध्यान से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो निश्चित रूप से ये 4 5 6 7 इस तरह से 90 डिग्री तक चला जाएगा, है ना। अब यहाँ लास्ट में ध्यान दो, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है
कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? 0। अब देखो भाई, ये हो गया 0 डिग्री, बाकी सबका जितना भी जैसा मान क्यों ना हो जाए, और सब क्या है? गुना हो रहा है। तो 0 से हम पूरे को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबका मान क्या हो जाएगा? यानी पूरा का जो मान होगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और बाकी चाहे कोई भी हो, बाकी सबको हम किसी को भी हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इन सब का मान 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 0। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, 80 नंबर में दिया है ए बी सी एक त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि साइन बी जोड़ सी बटा 2 बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। कोई नहीं जी, देखते हैं यहां इसको। चलो, ए बी सी त्रिभुज का कोण है। अगर ये त्रिभुज का कोण है तो हम त्रिभुज के अगर तीनों कोनों को जोड़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसको बता रहे 80 नंबर का। अगर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आई समझ में? चलो, अच्छा, यदि हम इसको 2 से भाग कर दें सबको, ए जोड़ बी जोड़ सी 2 से अगर भाग कर देंगे तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें b जोड़ c बटा 2 चाहिए, यहां से a बटा 2 को इधर अलग कर देते हैं, उसके बाद b जोड़ c बटा 2 को अलग कर देते हैं। कोई एतराज है? इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 2 a जोड़ b जोड़ c हो जाएगा, है ना? और इधर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सर, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे ऐसे लिखेंगे। नहीं, अरे भाई, इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो 2 लॉसो लोगे ना, फिर आगे तो करोगे तो क्या हो जाएगा? ये a जोड़ b जोड़ c वही ना हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग a बटा 2 b बटा 2 c बटा 2 अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हमें b जोड़ c बटा 2 साइन इतना में है, साइन में है ना, तो हम क्या किए, b जोड़ c बटा 2 को एक जगह कर दिया और इसको एक तरफ कर दिया। अब देखो, b जोड़ c बटा 2 यहां लिखो 90 डिग्री, इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ। चूंकि ये जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। अब ये साइन लगा हुआ है, साइन लगा दो। इस पार हमने साइन लगाया, ठीक है, तो इधर भी साइन लगाना पड़ेगा। 90 घटा a बटा 2 हो गया, नहीं हुआ? कोई दिक्कत? साइन b जोड़ c बटा 2 बराबर हो गया साइन 90 घटा a बटा 2। इसको देखो, अब साइन 90 घटा, इसको थीटा बोलो, साइन 90 घटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन b जोड़ c बटा 2 बराबर, इसको हम लोग बोलेंगे कोस थीटा क्या है? a बटा 2, कोस a बटा 2, कोस a बटा 2। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी, कोस a बटा 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 80 का ऑप्शन नंबर सी हो गया।